गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। संजीव बर्नवाल ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को लेके यहाँ पे आप एक स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है कि कुछ पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज के अकॉर्डिंगली हमें क्या सॉल्व करना है और अकॉर्डिंगली आंसर देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पैसेज वन, कंसीडर द स्ट्रेट लाइन 3x + y + 4 = 0। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Option 1 is the point on the line 3x + y + 4 = 0, which is equidistant from the point -5, 6 and 3, 2 is. Option A है -1, -1, option B है -2, 2, option C है -3, 5 और option D है -1/3 and -3। और जो दूसरा पार्ट इसका है वो बोला है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज। ऑप्शन ए है x - 3y + 4 = 0, ऑप्शन बी है x - 3y + 5 = 0 एंड ऑप्शन सी है x - 3y - 4 = 0 और ऑप्शन डी है x - 3y + 2 = 0। और जो तीसरा इसका पार्ट है वो बोला है कि इफ द लाइन y + 5 = k in bracket x - 3 parallel to the given line, then the area of the triangle formed by this line and the coordinate axis in square units is। तो इसको पहला जो पार्ट हम लेके चलते हैं वो बोला है कि जो पहला पार्ट है बोला है द पॉइंट ऑन द लाइन 3x + y + 4 = 0 which is equidistant from the point -5, 6 and 3, 2। तो इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। एक जो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि चूंकि क्या है, मान लेते हो पॉइंट क्या है, अननोन पॉइंट एच के है, वो क्या करता है पॉइंट 3x + y + 4 = 0 अप्लाई करता है। उस पॉइंट को हम रख देंगे। पॉइंट को रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3h + k + 4 = 0, वो हो जाएगा। और उसके बाद एच के से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे -5, 6 की और 3, 2 की, दोनों को बराबर कर देंगे। वहां से एक लीनियर इक्वेशन एच और के में मिलेगा और इन दोनों लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जहां तक ये सॉल्व किया इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि ए को मान लिया इसने -5, 6 और बी को मान लिया 3, 2 और उसके बाद द स्लोप ऑफ द ए बी निकाल लिया इसने -1/2 और मिड पॉइंट ऑफ द ए बी निकाल लिया -1/4 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी इज, उसके बाद जो स्लोप से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया है। ठीक है, मिड पॉइंट और उसके स्लोप से। ठीक है, वो मिला है 2x - y + 6 = 0। सॉल्विंग, और ये क्या है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर दिया है तो आपका पॉइंट क्या हो रहा है, -2 और 2 मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये सॉल्व करेगा, दूसरा तरीका मैंने जो बताया था वो है। तो इस तरह से क्या है, इसको पार्ट 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 के केस में क्या बोला है देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब क्या है कि लाइन क्या है 1, 1 से पास हो रही है और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हमें पता चल जाएगा इस इक्वेशन से। इसका स्लोप -3 होगा और चूंकि बोला है कि एक लाइन ये परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और हमें पता चल जाएगा कि y - y = m in bracket x - 6। तो इससे हमें एक ऑप्शन 2 भी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करते हैं। ऑप्शन 3 ये बोल रहा है कि इफ द लाइन y + 5 = k in bracket x - 3 is parallel to the given line and then the area of the triangle formed by this line में this line and the coordinate axis in square unit each। तो पहली बात क्या है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, गिवन लाइन के। तो पैरेलल के केस में क्या होता है कि आप इसको सिंपल सा फॉर्म ax + by + c के फॉर्म में रख दीजिए। और क्या होता है कि x का कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो होता है y के कोएफिशिएंट के रेशियो के, और वो होता है कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट के रेशियो के। वहां से आप उसके कोएफिशिएंट को पता कर लेंगे कि क्या है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो y के कोएफिशिएंट है तो यहाँ से क्लियरली आपको क्या है पता चल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको इस k की वैल्यू पता चल जाएगी, k और c मतलब इसे, और इसे इक्वेशन लेके और इन दोनों का क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला लेंगे। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे 3x + y + 4 = 0 से। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि पहला गिवन लाइन देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन। अब इस लाइन के द्वारा ये बोला है, क्योंकि यहाँ से हमें के की क्या हो जाएगी, वैल्यू पता चल जाएगी। के की जब वैल्यू पता चल जाएगी तो उस केस में क्या करेंगे हम, इसकी जो एक्सेस से क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक्स एक्सेस से इंटरसेक्शन में y 0 हो जाएगा, y एक्सेस के इंटरसेक्शन में x 0 हो जाएगा। उन दोनों केस में वहां से क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट उन पे मिल जाएगा, x एक्सेस और y एक्सेस पर। और क्या हो जाएगा, फाउंड बाय दिस लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और उसके बाद हम क्या, उसके एरिया को हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो लाइन के जो एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, 0 हो जाएगा। ठीक, और ये इससे करके हम एरिया निकाल लेंगे।
तो इस तरह से क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा इसमें कोई कुछ कठिन नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आएगा, और समझ में आया तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। आपका शुभचिंतक संजीव बर्नवाल अगेन हमेशा आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।